दिल्ली से एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। कांग्रेस पार्टी हार पर मंथन कर रही है और कांग्रेस की बड़ी बैठक खत्म हो गई। एआईसीसी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मीटिंग ली थी जिसमें सभी पीसीसी प्रभारी और सभी पीसीसी अध्यक्ष शामिल हुए हैं। 3 मुद्दों पर कई राज्यों में आम सभाएं कांग्रेस करने वाली है, ये तय हुआ है। और इन 3 मुद्दों में जाति की जनगणना, संविधान की रक्षा, इन पर सभा की तैयारी है। इसके अलावा जिस पर अक्सर राहुल गांधी बोलते हैं अदानी मामला, इसमें जेपीसी जांच की मांग कांग्रेस करेगी। तो ये 3 मुद्दे हैं। अदानी मुद्दे पर जेपीसी की जांच, इसको लेकर कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। पीसीसी प्रभारी, पीसीसी चीफ, इन सब के सामने तय हुआ। आम सभाएं करके जातिगत जनगणना के लाभ बताएगी कांग्रेस। संविधान की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने हैं, इस पर सभाएं करेगी और अदानी मामले में जेपीसी जांच की मांग करेगी। जेपीसी की मांग हमने दोहराया है। अडानी महाघोटाले के संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार द्वारा जातिगत जनगणना करना जरूरी है। संविधान के जो अनेक प्रावधान हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लेकर उसका पालन करना, इन 3 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में एक विशाल पब्लिक मोबिलाइजेशन कैंपेन का आयोजन करेगी। तो कांग्रेस पार्टी में क्या प्रदेशों में फेरबदल हो सकते हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां बुरी तरह से 23 और 24 में उम्मीदों से अलग पार्टी ने निचला स्तर का प्रदर्शन किया है, हारी है पार्टी। तो क्या यहां कोई बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, ये कल से लगातार सवाल बना हुआ है। हमारे साथ इस वक्त स्टार जैन जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। स्टार, एक तो संगठनों में क्या प्रदेश स्तर पर कोई फेरबदल होंगे, ये सवाल था, लेकिन अब पता चल रहा है कि 3 नए कार्यक्रम मिल गए हैं, बड़े प्रदर्शन की जानकारी मिल गई, बताएं जरा। देखिए, दिल्ली में एआईसीसी की बैठक बुलाई गई थी, अति महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ तमाम प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं उनको बुलाया गया था। छत्तीसगढ़ से भी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के साथ साथ तमाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता भी उसमें शामिल हुए थे। और शुरुआत में ये जिस प्रकार से उड़ीसा का जो फैसला आया था, उड़ीसा में देखने को मिला है कि कांग्रेस की पूरी पीसीसी, उड़ीसा पीसीसी को भंग करके नए सिरे से गठन करने की घोषणा की गई है। तो एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला है। और उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसे फेरबदल हो सकते हैं, संभावना जताई गई थी। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ बता दिया कि ये बैठक का एजेंडा था 3 विषय जिसमें चर्चा की गई, जिसमें जेपीसी गठन को लेकर पूरे प्रदेश भर में दबाव बनाया जाएगा, देश भर में। साथ ही साथ जो जातिगत जनगणना को लेकर भी मांग उठाई जाएगी जोर शोर तरीके से। ये 2 बड़े प्रमुख मुद्दे थे। और संगठन को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाना है, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। और बैठक के बाद दिल्ली से टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ लौटे, उनसे भी बातचीत की गई। तो उन्होंने भी कहा कि उड़ीसा कांग्रेस का जो फैसला हुआ है, वहाँ की संगठन को जिस तरीके से भंग किया गया है, तो इससे संकेत है कि पार्टी बड़े और कड़े निर्णय लेने के लिए सक्षम है और बहुत जल्द कुछ और बड़े कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं पार्टी की ओर से, एआईसीसी की तरफ से। जहाँ तक बदलाव की बात करें तो उन्होंने साफ कहा कि एआईसीसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ पीसीसी में भी कई स्तर पर बदलाव हो सकते हैं। और जब सीधा उनसे सवाल पूछा गया कि यदि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो उसको स्वीकार करेंगे क्या, तो साफ उनका कहना था कि जो जिम्मेदारी एआईसीसी उनके लिए तय करेगा वो उसके लिए तैयार है। और चाहे वो इस पीसीसी की बात हो या फिर एआईसीसी की बात हो, कुल मिलाकर संगठन में बदलाव के संकेत भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट होकर बड़ा प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया है, जिसमें जेपीसी की मांग के लिए दबाव बनाया जाएगा। साथ ही साथ अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग की जाएगी। साथ ही साथ ये जातिगत जनगणना को लेकर भी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। स्टार, एक सबसे बड़ी बात यह कि जब पिछले दिनों एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी प्रदेशों में आई थी, तब नेताओं ने कहा था, इसके बाद जब टीएस सिंहदेव समेत तमाम नेता मिलने गए थे उन्हीं मेंबर से जिनके हवाले पूरी जांच थी, जिन्होंने रिपोर्ट सौंपने से पहले भी सबसे बात की, पीसीसी के अधिकारियों से बातचीत की, क्या हार को लेकर कोई जिम्मेदार खास तौर पर कोई एक धड़ा, कोई नेता, कोई सीनियर बताया गया है? क्योंकि ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि हार के इतने लंबे मंथन के बाद निचोड़ क्या निकला।
किन बिंदुओं को या किन लोगों को, किन चेहरों को इसका जिम्मेदार बताया गया? देखिए, टीएस सिंहदेव से अभी हम जब एयरपोर्ट से दिल्ली लौटे थे उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि क्योंकि यदि एक गेम होता है तो उसमें टीम एफर्ट होता है और टीम के सहारे ही मैच को जीता जाता है, उसी तरीके से चुनाव को भी जीतने के लिए टीम का एफर्ट होना ज़रूरी है। और उनकी बातों से स्पष्ट समझ में आ गया है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेहतर करने के बाद भी क्यों कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। मतलब साफ था कि कांग्रेस के तमाम चेहरे जो हैं अलग अलग होकर चुनाव लड़े और एकजुटता दिखाई नहीं दी और यही वजह है कि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। और उसके बाद देखने को भी मिला है कि किसी ने ये नहीं कहा कि हार के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं, सब ने ये कहा कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है, मिलजुल कर निर्णय लिए आगे कैसे बेहतर तरीके से काम करना है। तो हार को लेकर कोई स्पष्ट जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और साफ उन्होंने कहा कि आने वाले निकाय चुनाव हो, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या कोई जिम्मेदारी स्वयं लेगा या तय की जाएगी या कोई बदलाव इसके पीछे दिखाई पड़ेगा? फिलहाल अभी भी इस तरह के कुछ सवाल हैं, लेकिन संकेत मिलने शुरू हुए हैं। शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो जैसा स्टार ने बताया कि बड़े अपडेट यही मिल रहे हैं कि अभी तो कार्यक्रम तय हुए हैं, लेकिन क्या एक्शन होगा, बदलाव होगा, इस पर अभी भी थोड़ा सस्पेंस बना है।